जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम आपको समीकरण को हल करने की विधि बता रहे हैं। और इसके पहले वाला वीडियो में हम आपको बताए थे तुलनात्मक विधि से पहले बताए थे विलोपन विधि। आज हम आपको बताएंगे तुलनात्मक विधि से समीकरण हल करने की विधि। यानी कि देखिए, जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ये सब जानकारी आपको तक पहुंचता रहे। अब देखिए, यानी सब्जेक्ट हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, क्लास 10 का है और इसमें हम आपको समीकरण हल करने के लिए विधि बता रहे हैं। तो देखिए हमारा क्या है, समीकरण हल करने की विधि। अब ये समीकरण हल करने की विधि है, तो इसके पिछले वाला वीडियो में हम आपको बताए थे कि समीकरण को हल करने के 5 विधि है, जेकरा में सबसे पहले हम आपको बताए थे विलोपन विधि, उसके बाद तुलनात्मक विधि, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद बीजगणित विधि और एक है ग्राफीय विधि। तो उस सब के हम बोले थे कि एक एक लाइन बाय लाइन हम आपको एक एक करके सबको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे इसके पहले वाला वीडियो में, उसका नाम था विलोपन विधि, जिसको लुप्तीकरण विधि भी कहीं कहीं कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे दूसरा विधि है, उसका नाम है तुलनात्मक विधि। और तुलनात्मक विधि से हम समीकरण को हल करेंगे कि यदि x प्लस वाई बराबर 12 हो तथा x माइनस वाई बराबर 4 हो तो x तथा y का मान निकाले। यानी कि इसमें x और y का मान निकालना है। अब चलिए आ जाइए था। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले हमारे पास नियम है कि आपको जो हल करना है वो तुलनात्मक विधि, यानी कि समीकरण को हल करने के लिए अलग अलग विधि है, लेकिन जब आपको कंडीशन दे दिया जाए तब आपको उसी कंडीशन से हल करना है। तो इसमें कंडीशन दिया हुआ कि तुलनात्मक विधि से इस समीकरण को हल करना है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं तुलनात्मक विधि। तो देखिए इसमें क्या है, हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण को इस प्रकार से दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 12 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। तो इसी समीकरण को हम तुलनात्मक विधि से हल करते हैं। चले आइए देखिए, इसमें क्या करते हैं कि x प्लस वाई बराबर 12 है, जिसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और है कि x माइनस वाई बराबर 4 है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमारे पास हल करने का जो विधि है वो है तुलनात्मक विधि। तो इसमें तुलनात्मक विधि से हल करेंगे। तो तुलनात्मक विधि यानी तुलना करना है, नाम से पता चल रहा है कि तुलना करना है, यानी दोनों समीकरण को क्या करना, तुलना कर देना है। तो आइए देखिए, तो इसमें क्या करता है, सबसे पहले हम समीकरण 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, समीकरण 1 से कि हम जो समीकरण अभी 1 हल करना है, समीकरण 1 से, यानी हम समीकरण 1 को लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 12 है। तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 12। कितना, x प्लस वाई बराबर क्या है, 12। तो हम इसको लिखने के लिए एक और तरीका है कि इसको अगर लिख सकते हैं ना, तो हम x के रूप में x बराबर लिख सकते हैं 12 माइनस वाई कर सकते हैं। क्योंकि x बराबर अगर हमको लिखना पड़े तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x बराबर 12 माइनस वाई, जो y इधर प्लस है इधर जाके माइनस हो सकता है और इसमें कोई दिक्कत ना है। समझ गए कि ना। हम यहाँ देखिए समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 हमारा क्या, x प्लस वाई बराबर 12 है। अगर x प्लस वाई बराबर 12 है तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो 12 में से y, यानी प्लस में तो ये नहीं चल जाएगा था, माइनस हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि हम समीकरण ले लेते हैं 2 से, यानी समीकरण समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या कहता है, तो 2 क्या है कि x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है। x माइनस वाई बराबर 4 है। तो इसमें भी हम x का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x का मान। तो हम x बराबर क्या कर सकते हैं, 4 प्लस वाई कर सकते हैं। इधर माइनस में है तो इधर चला जाता है, प्लस हो जाएगा। और इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, समीकरण 4। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये जो LHS है इसको RHS बोलते हैं, ये जो LHS है इसको RHS बोलते हैं। तो LHS माना यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला में दोनों तरफ x है, दोनों तरफ x है। तो यानी कि कहा जाता है कि दोनों तरफ एक साइड ही बराबर है, तो फिर RHS को भी बराबर होना चाहिए। जब LHS बराबर है तो RHS को क्या करना है, बराबर कर देना है। तो हम इसको लिखेंगे समीकरण 3 बराबर 4 से, यानी समीकरण 3 और 4 को बराबर करने पर, यानी इसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहां से हम इसको क्या करते हैं ना कि यहां से लिख देते हैं कि समीकरण, वो तो है, यहां से लिखते हैं
समीकरण समीकरण 3 तथा 4 को बराबर करने पर, 4 को बराबर करने पर यानी समीकरण क्या कर रहा है, 3 और 4 को क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। तो 3 और 4 क्या था, 3 क्या है 12 माइनस कितना है y है बराबर 4 में कितना है, तो 4 प्लस y है, कितना 4 प्लस y है। अगर ध्यान से आप देखिएगा तो इसमें आपको दो चीज नजर आ रहा होगा, एक तो है वेरिएबल और एक है इनवेरिएबल, यानी एक चर है और एक अचर है। यानी चर का मान कभी नहीं बदलता है, लेकिन सॉरी चर का मान बदलता है, अचर का मान कभी नहीं बदलता है। तो हमको लग रहा है कि y है और ई 4 है, यानी y एक साइड यानी सजातीय को एक तरफ और विजातीय को एक तरफ, यानी सजातीय को एक तरफ कर लेते हैं, यानी जो एक ऐसा है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो हमको लगता है 4 ई जो है ना से ई चर अचर मान है और एक्स वाई सब चर है, तो इसको y को इधर कर देते हैं और 4 को इधर ला देते हैं। तो एक काम हम यहां से कर सकते हैं, काम क्या कर सकते हैं कि ये जो 12 है तो 12 ये प्लस के 4 है तो इन्हें आके माइनस हो जाएगा, ये बराबर के इस साइड आ गया, ये माइनस वाई है तो उन्हें जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि y प्लस वाई हो जाएगा, y प्लस वाई होगा। यहां तक दिखाई पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत ना है जी। अब देखिए तब 12 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा, और यहाँ कितना y और y जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, y और y जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा। अब यहां से इसको हम यही चीज के हल करते हैं। तो अब देखिए ई जो है, अब इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, तो हम 2y को ये कर देते हैं, क्या करते हैं 2y को इधर कर लेते हैं, इससे ज्यादा कोई दिक्कत ना होगा, आसान हो जाएगा। 2y बराबर क्या कर सकते हैं 8 कर सकते हैं। अब हम सीधे y का मान निकाल लेंगे, तो y का मान अगर निकालेंगे तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, यानी कि इसमें हम इधर गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा, तो y बराबर क्या होगा 8/2। इसका मतलब है कि जो y के मान आ गया से कितना आ गया 4 आ गया, यानी कट गया, 4 दूना 8 कट गया जी, 4 दूना 8 यानी 2 चौका 8 ही 4 से कट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि y के जो मान आ गया से कितना आ गया, y का मान 4 आ गया, यानी y का मान कितना आ गया 4। अब क्या कर सकते हैं कि y का मान कितना आ गया, तो y का मान आ गया 4, यानी कि y का मान 4 आ गया। अब y के मान 4 आ गया ना, तो इसको या तो आपको जहां मन है ना, आपके पास 4 समीकरण है, समीकरण 1 2 3 4, जहां आपको रखने का मन है ना आप वहां रख दीजिए। इसको में आप x का मान आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम आप 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, जहां रखे के मन है वहां आप रख सकते हैं। y का मान 4 आ गया, तो एक काम करते हैं, हम आपको समीकरण 1 में रख के बताते हैं, आपको जो सुविधा लगे वो आप रख सकते हैं। 1 में रखना तो 1 में, 2 में रखना था 2 में रख सकते हैं। तो 1 में हमको ज्यादा सुविधा लगता है 1 में रखते हैं, कोई यानी कोई में आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां रखना है तो 1 में रखने पर, यानी कि देखिए, यानी कि जो भी y का मान आया है ना उसको हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 12 है, यानी x प्लस y बराबर कितना है 12 है। तो हम इसमें y का मान रख देंगे ताकि x का मान निकलेगा, हमको x और y दोनों का मान निकालना है। तो जब तक y का मान कोई समीकरण में पुट नहीं करेंगे, यानी कि उसमें वैल्यू नहीं रखेंगे, तो x का मान ना निकलेगा, तो इसमें रखना हमको जरूरी है। तो y का मान कितना है 4 आल है, तो x प्लस कितना हो गया 4 हो गया बराबर 12। अब हमको x का मान निकालना है, तो इसमें क्या होगा x बराबर ये 4 इन प्लस में है तो ये नहीं जाएगा था तो माइनस में हो जाएगा, तो 12 में से 4 घट जाएगा, इसका मतलब है कि x का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा जी। तो हम इसको में लिख सकते हैं कि अतः x का मान 8 तथा y का मान 4 है। इसमें लिख सकते हैं कि अतः अतः x बराबर 8 तथा y बराबर 4 है, अतः x बराबर 8 तथा y बराबर 4 है। तो इस प्रकार से हम आपको तुलनात्मक विधि में तुलना करके इस समीकरण को हल कर दिए, और हल करने के बाद जो आया x के मान वो 8 आया और y के मान 4 आया, इस समीकरण में रखिएगा तो आपको ये फॉलो कर जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से इस समीकरण को हल किया जाता है। तो दोस्त आपसे आशा करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जो विद्यार्थी को समझ में ना आया तो एक बार वीडियो को और देख लीजिए इसको, ठीक ना, एक बार और देख लीजिएगा तो आपको ज्यादा पूरा समझ में बढ़िया से आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, अब इसमें कुछ गुना करके देखते हैं कि 2x अगर 3x 3y या जो भी ऐसा कुछ रहेगा तो उसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, उसके बारे में बताते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं ना कि अब मिटा देते हैं और अब हम कोई दूसरा क्वेश्चन एगो ले लेते हैं। तो इसको तो रहने देते हैं, बस अंक चेंज कर देते हैं और कुछ गुना भाग ये सब कर देते हैं, ताकि आपको और नया क्वेश्चन जो मिलेगा उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है। इसमें कहा था कि यहाँ तक तो नजर आ ही रहा होगा। चले, तो आप देखिए, इसमें आपको समझना है, हम ये क्वेश्चन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। चेंज कर देते हैं, इसमें क्या रहेगा कि हो सकता है 3x आ जाए, 3x प्लस 4y बराबर 26 है। 3x प्लस 4y बराबर कितना, 26 है। यानी कि इसमें है इतना बराबर कितना, 26 है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसमें जो रहेगा, मान के चलिए कि इसमें जो क्वेश्चन है इसमें रहेगा 2x प्लस ये 3y बराबर 19 है। इसमें हम 19 लेते हैं, ये 19 हो, 19 19 हो। अब सही है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इसमें हम आपको देखिए, अगर ना दिखाई पड़ा था हम आपको पढ़ के बताए, 3x प्लस 4y बराबर 26 हो तथा 2x प्लस 3y बराबर 19 हो, तो x तथा y का मान निकालिए। अब देखिए समीकरण दिया हुआ है, तो इस समीकरण को हल करने के लिए आपके पास तुलनात्मक विधि का यूज करना है। यानी कि तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हुए इस समीकरण में x और y का मान निकालना है। तो अब देखिए, हम आपको इसको शुरू करते हैं और इसको अभी एक क्वेश्चन बता दिए, और ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। इसके पहले वाला नॉर्मल था और ये वाला थोड़ा सा मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो हम आपको सबसे पहले एक आसान क्वेश्चन करवाते हैं, ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए, और उसके बाद एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। अब देखिए, इस सब में अंक चेंज रहेगा, नियम तो आपको सेम ही रहेगा। तो हम आपको एक दो क्वेश्चन करके बता देते हैं, फिर क्या इस पर जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, सबको आप प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा जितना आपको आएगा। तो चलिए, हमको हल करना है तुलनात्मक विधि से। किस विधि से, तुलनात्मक विधि से। और समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, एगो ई समीकरण है और एक समीकरण ई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है वो है 3x प्लस 4y बराबर 26 है। हम समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत ना, कोई समस्या नहीं है जी। अब एक समीकरण और दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 19 है। इस समीकरण 2 है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि समीकरण एक बार 1 से कर लेते हैं और एक बार 2 से कर लेते हैं। तो यहां हम आपको करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से पहले हम समीकरण 1 के बारे में देखना चाहते हैं। तो 1 क्या है, तो 3x प्लस क्या है, 4y बराबर कितना, 26 है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसमें x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालते हैं, तो x का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 3x कर लेंगे। अब अच्छा, एक चीज और करते हैं, y को हम ऊ साइड भेज देते हैं। तो 3x बराबर क्या होगा, 26 माइनस 4y। ये प्लस में था तो ये नहीं जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। हमको सिर्फ x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि ई 3 गुना में है, तो ए ने जगह तो क्या हो जाएगा, भाग में होगा। तो 26 माइनस 4y बट्टा क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्या होगा, 3 हो जाएगा। यानी x का मान आ गया समीकरण 1 से। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से ले लेते हैं। यानी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो देखिए, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 19 है। 2x प्लस 3y बराबर 19 है। तो एक में हम वही चीज करेंगे कि 2x बराबर क्या करेंगे, 19 माइनस 3y, यानी माइनस के उधर करेंगे तो 3y हो जाएगा। हमको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है, तो 19 माइनस 3y बटा 2 हो जाएगा। यानी x का मान इसका इतना, यानी समीकरण 1 से किए तो 26 माइनस 4y बटा 3, 2 से किए तो 19 माइनस 3y बटा 2। यानी कि इस प्रकार से हम आपको समीकरण 1 से और समीकरण 2 से x का मान निकाल लिए। यानी कि लेफ्ट साइड में दोनों x है और दोनों x बराबर है, तो राइट साइड में भी क्या होगा, दोनों के बराबर होगा। ये दोनों मान तो सेम ही होगा। तो हम इसमें करेंगे समीकरण 1 बराबर 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर। तो देखिए, समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर, बराबर करने पर
करने पर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, यानी कि 1 और 2 को बराबर कर रहे हैं। तो देखिए इसको हल करिए तो कितना है, यानी 26 माइनस 4y बटा 2 बराबर, ये क्या है 19 माइनस 3y। अच्छा 2 नहीं 3 है, यहाँ तो 3 है, 3 है, और यहाँ क्या है 19 माइनस 3y बटा 2। इस प्रकार से आप एक काम करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा के यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। किसका मान, y का मान। तो देखिए इसको 2 से गुना करिए तो कितना होगा, चाहे तो जो जो भी आपको करना है उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना, उसको एने ओने कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है जी। तो एक काम करते हैं, पहले इसको से कर लेते हैं, चाहे तो इसको से भी कर सकते हैं। देखिए 26 दूना 52 माइनस 4 दूना 8y हो जाएगा बराबर 19 तिया 57 और 3 तिया 9, यानी माइनस के 9y हो जाएगा। अब क्या करिए कि सजातीय को एक तरफ कर दीजिए, तो हमको लगता है 8y, इधर क्या है 9y है। तो एक काम करते हैं 9y को इन्हें लाते हैं और 8y को सेम टू सेम रहने देते हैं। ये 52 इधर प्लस में है तो इन्हें चल जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो अगला स्टेप लेते हैं यहाँ से, 9y इधर माइनस है ना, तो पहले 9y को प्लस लाइए, ठीक है। आई माइनस के 8y तो यहाँ है, ये था बराबर, ये 57 बराबर के इस साइड पहले से था, तो हम 57 यानी 47 लिख दिए। ये प्लस के 52 है तो ये नहीं आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस के 52 हो जाएगा, तो माइनस के 52 कर देंगे। अब देखिए 9y में से 8y को घटाइए तो कितना हो जाएगा, सिर्फ आपको y हो जाएगा, और यहाँ 57 में से 52 घटेगा था तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा जी, यानी कि y का मान 5 हो जाएगा। अब देखिए y का मान केवल हमको निकल गया कितना, 5, 52 5 57 होता है। अब हमको तो x का मान भी निकालना है, तो ये तो सिर्फ y के मान निकला, तो x का मान निकालने के लिए हम y का मान समीकरण 1 या तो 2 में या कुछ में भी रख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको समीकरण मानना के माने तो मानिए, न माने के माने तब वो कोई दिक्कत ना है। इसको अगर 3 मानना चाहते हैं 3 मान लीजिए, इसको 4 मानना चाहते हैं तो 4 मान लीजिए, और ना तो इसको ऐसे कर सकते हैं। तो एक काम करिए, समीकरण 1 नहीं करिए, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए जी, इसको 3 कर लीजिए, ताकि मान लीजिएगा ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए x का मान जो इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4, तो यहाँ आप चेंज कीजिए कि समीकरण क्या है ना 3, 3 है यानी 3, और यहाँ क्या है 4 को बराबर कर रहे हैं, ज्यादा समझ में आएगा। यानी समीकरण 3 और 4 को बराबर करने पर, 1 और 2 नहीं, 1 और 2 ना है, इसमें आपको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। 3 और 4 को क्या करना है, बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान आप रखिए किसमें, समीकरण 1 में या तो 2 में या 3 में या तो 4 में, हम 1 में रखते हैं। y का मान, y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 कितना है, तो 3x प्लस 4y बराबर 26 है, यानी 3x प्लस 4y बराबर 26 है। चले आई y का मान 5 है जी, इसका मतलब है कि 3x प्लस 4 गुना y के बराबर 5, y इसमें 26, इसमें 3x प्लस 4 5 20 बराबर 26। अब देखिए 3x बराबर कितना होगा, तो 26 माइनस 20 हो जाएगा, ये प्लस में था ये नहीं जाएगा था माइनस, उसके बाद क्या होगा 3x बराबर 6 हो जाएगा। तो सिर्फ x का मान निकालिए, तो 6 बटा 3 करिएगा यानी 2 आ जाएगा, ये काटेगा था 3 दूना 6। इसका मतलब है कि अब इसमें हम लिख सकते हैं कि अतः क्या हो गया कि x और y के मान निकल गया, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अतः x बराबर, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 5 है। यानी इसका आंसर यही है कि x का जो मान आया 2 आया और y के मान 5 आया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं तुलनात्मक विधि से। तुलनात्मक मतलब दोनों के तुलना करना है, क्या करना है, तुलना करना है, और तुलना करके इसमें जो मान आएगा वही x और y का मान निकल जाएगा, और उस विधि को बोलेंगे तुलनात्मक विधि। तो दोस्त आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस समीकरण को आप घर पे 1-2 बार खुद से करिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए हम आपको जितना भी बता देंगे, लेकिन आप जब तक खुद से नहीं करिएगा तब तक आपको उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। जब तक आप अपने से न कर पाइएगा तब तक नहीं सीखिएगा। तो अगर आपको सीखना है तो इसको खुद से करके देखिएगा, पेन पेपर उठा लीजिएगा और उसके बाद इसको हल करने का कोशिश कीजिएगा। ना समझ में आएगा तब वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा, उसके बाद आपको पूरा समझ में आएगा। तो दोस्त जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना।
तो ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में, एक अगला नियम के साथ आएंगे। इसके बाद है प्रतिस्थापन विधि। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।